नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित सैनी, आपका एस्ट्रोलॉजर आस्कगणेशा.com पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर होता है। प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इमोशंस और साथ में कन्फ्यूजन। आपने भी फील किया होगा कभी दिल किसी के लिए धड़क रहा होता है लेकिन समझ नहीं आता कि वो बंदा आपके लिए वही फीलिंग्स रखता है या नहीं रखता। ब्रेकअप हो गया है पर दिल नहीं मान रहा, रिश्ता चल रहा है लेकिन ट्रस्ट नहीं बन रहा, या फिर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये रिलेशनशिप सही है या नहीं है। ये सब क्वेश्चंस रियल हैं और इनका जवाब एस्ट्रोलॉजी से दिया जा सकता है। कैसे, चलिए आज समझते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी लव लाइफ को कैसे डिकोड करती है। हमारी जन्म कुंडली में कुछ स्पेसिफिक हाउसेस और ग्रह होते हैं जो लव को डिफाइन करते हैं। पांचवा घर अट्रैक्शन का होता है, रोमांस का होता है, अफेयर का होता है। सातवां भाव जो होता है वो कमिटमेंट का होता है, मैरिज का होता है। चंद्रमा प्लैनेट इमोशंस का होता है। शुक्र प्लैनेट लव और बॉन्डिंग का होता है और साथ में मंगल को पैशन और डिजायर से माना जाता है। बृहस्पति रिलेशनशिप्स में विजडम को लाता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों स्ट्रॉन्ग हों तो वो इमोशनली एक्सप्रेसिव और रोमांटिक हो जाता है। लेकिन अगर शनि या राहु शुक्र के साथ में योग बना ले तो रिश्तों में डिले, डिटैचमेंट और धोखे भी मिल सकते हैं। इसलिए हर रिलेशनशिप का फ्यूचर अलग अलग होता है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रोज हमारे पास लोग आते हैं ऐसे सवालों के साथ, सर उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया है, क्या वो किसी और के साथ है? क्या मेरा एक्स वापस आएगा? मुझे लगता है उसे मुझसे प्यार है लेकिन वो बोलता ही कुछ नहीं है। हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, क्या ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है? अब आप ही बताइए, क्या ये सवाल इमोशनल नहीं है? और ये सवाल गेस वर्क से सॉल्व हो सकते हैं क्या? नहीं। एस्ट्रोलॉजी से हम समझ सकते हैं आपके और उसके बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। ब्रेकअप परमानेंट है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी हुआ है? क्या किसी दोष या ट्रांजिट की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है या कुछ और रीजंस हैं? कई बार तो लोग इमोशनली इतने ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि उनका कैरियर, हेल्थ सब कुछ इफेक्ट करने लगता है। तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उन्हें गाइड करें, उन्हें इमोशनली सपोर्ट दें और स्पिरिचुअल उनको अलाइन करें। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर मुझे भी ये जानना है लेकिन मेरे पास बर्थ टाइम या कुंडली नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, askganesha.com पर हम एक स्पेशल सर्विस देते हैं, आस्क ए क्वेश्चन सर्विस, जिसमें आप सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या वो मुझे सच में चाहता है या नहीं, क्या मुझे उसको प्रपोज करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, क्या उसके और मेरे बीच में पैचअप हो सकता है या नहीं। इसी तरह के अलग अलग सवाल जो भी आपके मन में चल रहे हैं, उसमें से कोई भी एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर प्रश्न कुंडली को बनाते हैं और आपके क्वेश्चन का छुपा होता है उस कुंडली में सही आंसर। साथ ही आपकी कुंडली को भी उसके साथ में एनालाइज किया जाता है कि आपकी कुंडली, आपका भविष्य, आपके आने वाली दशाएं क्या बता रही हैं। लोग सिर्फ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं पर असली एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन देने का काम करती है। अगर प्रॉब्लम दिखती है तो उसका उपाय भी बताया जाता है और ये उपाय कुछ फैंसी या ओवर एक्सपेंसिव नहीं होते। उपाय जैसे मंत्र जाप, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या मंत्र आपको करना है ये बताया जाता है। कौन सा जेमस्टोन आपको सूट करता है ये एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करते हैं। और क्या पूजा कर सकते हैं, क्या प्रार्थना कर सकते हैं, क्या हवन कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। साथ में सही दान क्या है वो भी आपको बताया जाता है। कई बार तो सिर्फ 11 दिन का मंत्र जाप भी रिलेशनशिप को वापस जोड़ने में हेल्प करता है और हम खुद गाइड करते हैं कि क्या, कैसे और कब करना है ताकि रिजल्ट मिले। सिर्फ होप नहीं, मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक लड़की ने पूछा था, सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या वो कभी वापस आएगा? उस वक्त उसके मून और राहु के पीरियड में कंफ्यूजन चल रहा था। हमने क्लियर आंसर दिया कि 3 महीने के अंदर वापस आने के प्रबल योग है
उसके बाद मंत्र उपाय दिया और एग्जैक्टली 2.5 महीने में पैचअप हो गया। एक और केस बताता हूँ। एक मैरिड वुमेन थी, उन्होंने पूछा क्या मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बड़ी परेशान थी। प्रश्न कुंडली ने कंफर्म कर दिया और हमने उसको इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया। वो आज इंडिपेंडेंट है, हैप्पी है और फ्री है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, अगर आप हर सिचुएशन में यही सोचते हो मुझे क्या सीखना है, तो आप askganesha.com पर आ सकते हैं, प्रश्न कुंडली की हेल्प ले सकते हैं और अपने मन में छुपे हुए क्वेश्चन का राइट आंसर पा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी चाहते हैं और आपको लगता है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो askganesha.com पर विजिट करिए। मैं और अभिषेक जी एस्ट्रोलॉजर्स हैं askganesha.com पे, जो आपकी सोल जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं और आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। जय गणेशा।